औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुतदून व मा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे माल नहीं मांगते हैं, कोई तुमसे सिला नहीं मांगते हैं, वोट और नोट का सवाल नहीं करते हैं, दुनिया नहीं मांगते हैं और वो हदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जाना भी उसी के पास है। ये वो कुलिया है जो कुरान में सूरह यासीन के अंदर आया है। आम तौर पर लोग पूछते हैं कि किस तरह पता चले कि उलमाए हक कौन है और उलमाए सू कौन है, कौन सा आलिम दीन वो सही बात बता रहा है और कौन सा गलत बात बता रहा है। तो आम तौर पर तो आज जितने फ़िरके पाए जाते हैं, मसलक पाए जाते हैं, इनको अगर पूछो जाके तो वो अपने मसलक के, अपने फ़िरके के उलमा ही को कहेंगे कि बस वही आलिम दीन सही है जो उसके फ़िरके का है। कुरान इसके बरक्स एक ज़बरदस्त दलाइल के साथ कुलिया बयान करता है। इनकी बात तो बगैर दलील के है, अंधी अकीदत की वजह से है, लेकिन कुरान की बात दलील के ऊपर है। जिस तरह दुनिया में भी टेस्ट लिए जाते हैं, आमतौर पर पहले ज़रा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और फिर ज़रा डिटेल टेस्ट होता है। अरबी में भी इसी तरीके से लिए जाते हैं। पहले दिन अगर जो फेल हो जाए तो वो दूसरे जो असली और बड़े टेस्ट होते हैं उसमें वो एलिजिबल ही नहीं होता है, पहले दिन ही घर वापस आ जाता है ISSB से। तो इसी तरह कुरान में यही अंदाज है कि पहला टेस्ट तो ये है, छोटा सा टेस्ट आप लें किसी आलिम दीन के हक के ऊपर होने या बातिल के ऊपर होने का। पहला टेस्ट ये है, छोटा टेस्ट ये है, यानी अगर ये छोटा टेस्ट पास करे तो फिर अगला टेस्ट इससे लें, और अगर ये छोटा टेस्ट ही पास ना करे तो फिर अगले टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला कुलिया ये बयान किया कि वो आलिम दीन जो दीन को माश का ज़रिया नहीं बनाते हैं, जिनका पेट दीन के साथ लटका हुआ है, यानी दीन के ऊपर उजरत लेते हैं, चाहे वो सलात पढ़ाने की उजरत हो, इमामत की, चाहे वो आज़ान देने की उजरत हो, या मदरसे में वो पढ़ा रहा है और वो दीन के बदले में कुछ फ़ायदा हासिल कर रहा है, चाहे उसको हदिये के नाम दें, जो मर्ज़ी कहें, या यूट्यूब के ऊपर अगर उसके कुछ बयानात हैं, चैनल्स हैं और उससे वो आमदनी का ज़रिया उसने बनाया हुआ है, पैसे वसूल करता है, मोनेटाइज किया उसने वो चैनल, तो पहली स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वो फेल हो गया, बस फारिग हो गया। अब वो आलिम दीन नहीं है, अब वो खैरख्वाह नहीं है, वो दीनदार नहीं है, वो खालिस दुकानदार है। तो सूरह यासीन के अंदर साहिब यासीन ने पहली बात ये कौम को बताई कि सर फिरो, ये देखो ये जो अंबिया की दावत है, इसमें पहली बात यह है कि ये तुमसे दुनिया नहीं मांगते हैं, तुम्हारे उलमा हैं, तुम्हें लूटते हैं, तुम्हारा खाते हैं, तुम उनको पालते हो, लेकिन ये देखो बिल्कुल खैरख्वाही के साथ, इनको कोई लालच नहीं है हमसे। और दूसरी बात यह है वहुम मुतदून, और बिल्कुल हदायत याफ्ता है, तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, ईमान खालिस की तरफ बुला रहे हैं, शिर्क का रद्द कर रहे हैं। और फिर गोया अंबिया की उस दावत को उसने एक जुमले के ऊपर बयान कर दिया कि मैं क्यों ना उस हस्ती की बंदगी करूं, यानी यही तो ये कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, उस हस्ती की मैं बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, उसकी तरफ मुझे बुला रहे हैं। यानी कि अपने पीर की तरफ से नहीं बुला रहे हैं, अपने सिस्टम, अपने मसले की तरफ नहीं बुला रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि अपने रब के बंदे बन जाओ, अपने रब को दाता कहो, दस्तगीर कहो, मुश्किल कशा कहो, हाजत रवा कहो, गौस कहो, अपने रब को, तुम्हारा अपना रब है, कोई और नहीं है। जब कोई और नहीं है, दूसरों का रद्द करते हैं, शिर्क की नफी करते हैं, तो तुम उनको गुस्ताख कहना शुरू हो जाते हो और मनहूस कहना शुरू हो गए हो। मनहूस तो तुम्हारे अकायद की वजह से है, तुम्हारे सिस्टम की वजह से है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये बलाएं नाज़िल हो रही हैं, अल्लाह के अजाब के कोड़े तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं, तुम्हारे अपने मौलवियों और पीरों की वजह से हैं, तुम्हारे अपने मसलकों की वजह से हैं। और आज के दौर में कहा जाए तो ये तुम्हारी देवबंदियत की वजह से हैं, तुम्हारी बरेलियत की वजह से हैं, अहले हदीसियत की वजह से हैं। कोई तुम्हारा ये आलिम दीन बताओ, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सल्फी हो, सऊदी हो, हम्बली हो, यहाँ का जो
पहले टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, ये दुनियादार हैं, ये उजरती हैं, सारे के सारे उजरती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तौहीद खालिस की दावत नहीं देते हैं। कितने हैं वो तो ऐलान के साथ कहते हैं दरबारों के ऊपर जाओ, सजदे करो, रुकू करो, चढ़ावे चढ़ाओ, इनके वसीले से मांगो, ये हमारे दाता है, ये दस्तगीर हैं, यहाँ फैज़ हासिल होता है, ख्वाजा से लेंगे। कितनी अजीम अक्सरियत है, वो तो यहाँ डूबी हुई है। और जो थोड़ा बहुत रद्द भी करते हैं वो शिर्क को साथ मिला के करते हैं कि इनके वास्ते से मांगा करो, वहां जाके इनके वसीले से मांगा करो, इनसे ना मांगो, इनके बेहरमते फलां बेहक्के फलां कहकर मांगा करो। वो शिर्क का दूसरी पट्टी बढ़ा देते हैं और शिर्क के जाल के अंदर फंसा देते हैं। और जो आखिर में सबसे कम बदअकीदा है, चाहे ये सल्फी हूँ, हम्बली हूँ या ये अहले हदीस हूँ, ये बरह रास्त पुकार तो नहीं लगाते हैं, लेकिन इनके अकीदे के अंदर ये है कि कब्र वाला सुनता है, देखता है, पहचानता है, रूह वापस आ जाती है और फिर खुद सुनते हैं, जवाब देते हैं। यानी शिर्क का पूरा प्लेटफॉर्म मुहैया करके फिर उसके बाद अगर कोई पुकारता है तो कहते हैं ना पुकारना ना, बस इनके वसीले से मांगो, या ये इस तरह की बातें करते हैं। सारे के सारे इसी टेस्ट के अंदर, दूसरे टेस्ट के अंदर तो बिल्कुल फेल हो गए। दूसरा टेस्ट उनके लेने की ज़रूरत नहीं, यकीन कीजिए, ये पहले टेस्ट में बोल्ड हो गए हैं। हाँ, अगर कोई मेरे से पूछे तो इस टेस्ट के ऊपर अगर कोई सही मानों में इस दौर के अंदर आलिम दीन पूरे उतरे हैं तो वो डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। पूरी ज़िंदगी इस उजरत की नफ़ी करते रहे हैं, फी सबीलिल्लाह अपनी जान लगा दी उस अल्लाह के बंदे ने, और तौहीद की दावत दी है, रद्द शिर्क किया है और शिर्क फैलाने वाले तागूतों की निशानदेही की उंगली रखी। किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है आप अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती, अली अजमेरी और मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान, और इसके अलावा ये अहमद इब्न हम्बल, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न हजर अस्क़लानी, इन सबको आप काफिर करा देते हैं, मुशरिक करा देते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने लिख दिया है, ये नीचे जोर देने के बाद मैंने किताबों में लिख दिया, ईमान खालिस किस अव्वल और किस दौम के अंदर इनका सारा पोस्टमार्टम कर दिया है। और जब इनसे पूछा जाता था क्या इनके पीछे नमाज पढ़ लें, सलात इनके पीछे हो जाती है, तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहा करते थे ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है, ये अल्लाह के वकार को ठेस पहुंचानी है, ये इमाम तो क्या ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। अली इंजीनियर साहब कहते हैं मैं इनके पीछे सलात पढ़ता हूँ, इमाम बनता हूँ। ये सारे असल में शिर्क के दाई हैं। कारी खलील रहमान हूँ, मुनव्वर सुल्तान हूँ, या ये फजल रहमान हूँ, तारिक जमील हूँ, तारिक कादरी हूँ, तकी उस्मानी हूँ, ये सारे जो है ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं, यकीन कीजिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूरी करेंगे। बहरहाल जो अगर पहली रिक्वायरमेंट कुछ करोड़ों में खरबों में कोई एक हो, जो कुछ चंद एक हैं लोग जो फीस भी लगा के काम करते हैं, लेकिन अकीदे के अंदर उनकी भी खराबी है। शिर्क करने वालों के पीछे सलात पढ़ते हैं, इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये सारे ये शिर्क की किस्में हैं जिनका शिर्क साबित हो गया है, अब वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे, उनका कुफ्र करो। चाहे वो महमूदुल हसन हो जिसका अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म किया है शबीर अहमद उस्मानी ने और देवबंदियों ने। तफसीर के पहले सफ़े के ऊपर इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन की तफसीर लिखते हुए कहते हैं अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों को पुकारो तो ये अल्लाह ही को पुकारना है। तो अल्लाह के बंदों ये सारे शिर्क के दाई गुजरे हैं, सजदा ताज़ीमी वाले, वास्ते वसीले वाले, उर्स और मेला वाले, चढ़ावों वाले, गुम्बदों वाले, मज़ारों वाले, पीरी मीदी वाले, अता की जमहूरियत वाले, ये सारे के सारे अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। इनका कुफ्र करो और अल्लाह के दीन की तरफ आओ। मेरा काम था बताना, मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखना वाइलैहि तुरजाऊन, जाना अल्लाह ही की तरफ है, कोई और ठिकाना कोई और तुम्हारा स्टाफ नहीं है। वहाँ जाने के बाद फिर जब आग लगेगी और जहन्नम की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा, अपने इमामों समेत अपने बड़ों काबरीन के साथ जहन्नम की आग के अंदर अगर हमेशा के लिए रहने का शौक़ है तो फिर डटे रहो देवबंदियत के ऊपर, बरेलियत के ऊपर, अहले हदीसियत के ऊपर, सल्फियत के ऊपर, और इसी तरह वोटों के ज़रिए इनको मजबूत करते रहो, कुफ्र शिर्क के दाइयों को, और जहन्नम की आग के अंदर तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए इनके साथ वास्ता पड़ेगा। झगड़े होते रहेंगे, लान तान करते रहोगे एक दूसरे के ऊपर, और फरिश्तों की लानत तुम्हारे ऊपर और अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी हमेशा हमेशा। वो अगर अच्छा है तो ठीक है, डटे रहो, और अगर ज़रा भी खौफ है और कुछ ख्याल है अपना और अहल व इयाल का, तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, वापस लौटो ईमान खालिस की तरफ।